क्राफ्ट और प्रोफेशन बहुत तरीके के बहुत आ चुके हैं। इसी में हमने एक नर मेधा की बात करी, पुरुष मेधा या फिर नर मेधा। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट डिस्कशन हमारा सोसाइटी। यहां तक हम सारे लोग साथ में, तो आखिरी डिस्कशन शुरू करते हैं। Can one differentiate between sacrifice and normal death at such a big time frame? देखो अगेन, अगर बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस होती है ना तो जगह जगह जिक्र मिलता है, राइट। अगर हमें कम जिक्र मिल रहा है, राइट, है ना, तो जो है कहना मुश्किल है कि सही में इसको प्रैक्टिस किया जाता कि नहीं किया जाता। जैसे एनिमल सैक्रिफाइस का बहुत जिक्र है, तो वी नो कि हां भाई जो इसको प्रैक्टिस किया जाता था, है ना। फिर आर्कियोलॉजी में हमको बोन्स मिलते हैं, तो काटे हुए बोन्स में और नॉर्मल डेथ में पता चल जाता है। अगर आप बुचर करेंगे, किसी को जो है काटेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हां किस तरीके से मारा गया, उस पे जो है मार्क होंगे, बोन के ऊपर मार्क होंगे, जो है ब्लेड के, तो यू गेट टू नो कि हां मारा गया या नेचुरल। तो अकॉर्डिंगली यू गेट टू। सो नाउ नहीं जल्दी नहीं छोड़ेगा, अभी लंबा टॉपिक है भाई, ये सोसाइटी वाला सिस्टम बड़ा टॉपिक है, छोड़ नहीं रहा है ना, जो है अपनी 2.5 घंटे की क्लास मिनिमम है। नाउ तो एक सवाल जो है, एक कहानी आपने सुनी होगी द्रोणाचार्य और एकलव्य की, राइट, कि द्रोणाचार्य, तो द्रोणाचार्य अर्जुन के जो है गुरु हैं, और एकलव्य उनके पास जाते हैं कि हमको जो है धनुर्विद्या सिखा दी, और द्रोणाचार्य उनको मना कर देते हैं। और उसके बाद एकलव्य जो है अपने जंगल में जाकर जंगल में खुद ही प्रैक्टिस करते रहते हैं, राइट, एंड ही बिकेम अ बेटर धनुर्धर, बेटर आर्चर देन अर्जुन। तो एक दिन जंगल में मुलाकात होती है और वो देखते हैं उनकी आर्चरी देखते हैं द्रोणाचार्य, तो द्रोणाचार्य को रियलाइज होता है कि अरे तो अर्जुन से बड़ा धनुर्धर हो गया। तो वो उसका एकलव्य का कहते हैं कि हां गुरु दक्षिणा दो, अगर मैं तुम्हारा गुरु हूं तो कहते हैं हां आप मेरे गुरु हैं, तो क्या चाहिए गुरु दक्षिणा में, कहते हैं अंगूठा काट के दे दो। तो अंगूठा काट के उन्होंने ले लिया। ये कहानी में इसका ना कहीं मेंशन करना है आपको, ये कहानी सिर्फ और सिर्फ रिलेट करने के लिए सुना रहा हूं, है ना, कि आप रिलेट कर पाओ। मैं ये भी नहीं कह रहा कि सत्य है समथिंग, मुझे नहीं पता, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ हमने बचपन से कहानी सुनी है, इसको थोड़ा यूज करके रिलेट कर पाएंगे, बस यही मकसद। अब सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं फर्क नहीं पड़ता, हाइपोथेटिकल रियल, राइट, है ना, कि हां जो है जो भी है हमें हेल्प करेगा समझ। चलिए ओके, नाउ तो वर्ण सिस्टम, तो ये जो सिस्टम हम यहां पे देखेंगे, अब हमें वर्ण सिस्टम जो हम कह रहे थे कि वर्ण सिस्टम इनिशियली 2 हुआ करता था 1500 के आसपास, और 1000 तक आते आते हम कहने लगे थे 4 हो रहा है। अब ये वर्ण सिस्टम और ज्यादा स्ट्रैटिफाई हो रहा है, रिजिड हो रहा है, राइट, है ना, कि हां जो हम कह रहे हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, राइट, यहां पे जो हम लोग 10th मंडल में बात कर रहे थे, अभी कहानी और आगे बढ़ेगी, तो इनका जो डिस्टिंक्शन है, जो स्ट्रैटिफिकेशन है, वो और स्ट्रांग होने लगेगा। बाय द वे अगेन हम लोग बात कर रहे हैं सोसाइटी की, और जब भी सोसाइटी की बात करते हैं तो क्या क्या बातें करते हैं, सोसाइटी की जब भी बात करते हैं, कोई भी आपसे सोसाइटी का सवाल पूछे तो यू विल बी टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटिफिकेशन, जिसमें आप बात करेंगे वर्ण की, जाति की, जो भी आपको जानकारी है। दूसरा डिस्कशन करेंगे स्टेटस ऑफ वुमेन, और तीसरा डिस्कशन करेंगे धर्म रिलीजन। ये 3 मेन एंगल से आप लोग को कवर करना है जब भी आप सोसाइटी की बात। इसके बाद बाकी आर्ट एंड आर्किटेक्चर इसमें ऐड कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप इसमें जो है कपड़े डांस ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, प्रोफेशन ऐड कर सकते हैं, बट मेजर जो डिस्कशन कोई भी आपसे सुनना चाहेगा सोसाइटी के सवाल में मेंस में, वो आपसे इन 3 एंगल को सुनना चाहिए। स्टेटस ऑफ वुमेन क्या है, धर्म में क्या हो रहा है, और स्ट्रैटिफिकेशन, राइट, तो हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं स्ट्रैटिफिकेशन। या चलो गुड, है ना, तो इतना समझ आ गया आपको, वेरी गुड। तो हम स्ट्रैटिफिकेशन की बात करेंगे। नाउ ये थोड़ा सा क्लास क्रिएट हो रहे हैं, इस तरह के डिफरेंसेस अब क्रिएट हो रहे हैं जो मोर और लेस हम मानते हैं कि अब थोड़ा सा बर्थ पे हो रहा है। एंड ये जो सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं अब सोशल बाउंड्रीज डिफाइन कर रहा है, राइट। रोल सोसाइटी में क्या किसका रोल है, कि आपका रोल कुछ और है, आपका रोल कुछ और है, आपका रोल कुछ और है, रोल डिफाइन कर रहा है, ये हायरार्की डिफाइन कर रहा है, स्टेटस डिफाइन कर रहा है, प्लस ये रिचुअल प्योरिटी भी डिफाइन कर रहा है। रिचुअल प्योरिटी बोले तो रिचुअल प्योरिटी मतलब कि कौन पूजा पाठ कर सकता है, कौन वेद पढ़ सकता है, कौन गायत्री मंत्र पढ़ सकता है, किसका जनेऊ हो सकता है, राइट। ये सारी बातें भी कहां से पता चल रही हैं, आपके वर्ण सिस्टम से पता चल रहा है, राइट। वर्ण के हिसाब से ये 4 सारी चीजें जो डिफाइन हो रही हैं। नाउ तो वी विल फाइंड, तो हमने ऑलरेडी वाला पुरुष सूक्त वाला डिस्कशन किया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। तो फाइंड कि जो 4 वर्ण क्रिएट हो रहे हैं, इसमें ब्राह्मण हैज अ सुपीरियर पोजीशन, एक्सॉल्टेड स्टेटस, राइट। तो यहां पे माना गया है कि जो ब्राह्मण हैं, तो सतता ब्राह्मणा जो किताब है, ब्राह्मणा अगेन वैदिक लिटरेचर, ब्राह्मणा किताब में लिखा गया है कि ब्राह्मण वो हैं जिनकी प्योरिटी ऑफ पैरेंटेज, मदर फादर दोनों ही जो है आपके पेरेंट जो है दोनों ही ब्राह्मण फैमिली से कुछ आ रहे, प्योरिटी ऑफ पैरेंटेज है, गुड कंडक्ट के लिए जाने जाते हैं, ग्लोरी के लिए जाने जाते हैं, प्लस लोगों को पढ़ाते हैं बचाते हैं, एंड उनको कुछ प्रिविलेज भी दी गई है। तो एक हायर स्टेटस, ब्राह्मण का एक हायर स्टेटस माना गया है कि हां उनको ऑनर दिया जाएगा, उनको गिफ्ट दिया जाएगा। देखो अभी बहुत सारी बातें बेसिक हैं, लिखना नहीं, राइट, यू नो ऑल दिस, खाली एक बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कुछ है तो आप लोग लिख सकते हो ना। तो उनको हरास किया जा सकता है, नहीं हरास नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट ब्रह्म हत्या जो है इंडियन सोसाइटी में माना गया है कि हां दिस इज सबसे बड़ा क्राइम, राइट। कभी भी किसी ब्राह्मण को मारा नहीं जा सकता, राइट, तो उनको हरास नहीं किया जा सकता, उनको मारा नहीं जा सकता, राइट, उनको बीट नहीं किया जा सकता। ये सारी चीजें जो है उनको प्रोवाइड करी गई हैं, ये सारी आपकी प्रिविलेजेस हैं बिकॉज़ यू आर ब्राह्मण। मैंने पहले भी कहा था कि ब्राह्मण जो बहुत सारे पुजारी थे, प्रीस्ट थे, तो टोटल 16 तरह के प्रीस्ट होते हैं, उसमें से ब्राह्मण सिर्फ और सिर्फ एक टाइप था, बट देन ब्राह्मण जो है यू नो बिकेम सुपर इंपॉर्टेंट, और ब्राह्मण ही जो है इंटरचेंजेबल हो गया प्रीस्ट के साथ, राइट। तो ब्राह्मण का पर्पस क्या है, ब्राह्मण का पर्पस है वेदों का ज्ञान, ब्राह्मण का पर्पस है पूजा पाठ, ब्राह्मण का पर्पस है रिचुअल्स करना, है ना, कि हां कोई ऐसी क्रिया करना, कोई सैक्रिफाइस करवाना, राइट, है ना, कि हां उनको कोई यजमान ने किसी ने कहा, किसी आम आदमी ने कहा कि हां जो है गुरुदेव ये हमारे लिए यज्ञ कर दीजिए, राइट। तो उनको पूरे यज्ञ का ज्ञान है, और वो पूरे अपने यजमान के लिए जिसने उनको कहा है कि मेरे लिए यज्ञ करिए, उनके लिए आप विधि पूर्वक जो है रिचुअल्स यज्ञ या फिर सैक्रिफाइस जो भी वो कह रहा है वो आप करा। अब इस सैक्रिफाइस में एनिमल सैक्रिफाइस भी इंपॉर्टेंट है, हां इसमें एनिमल सैक्रिफाइस भी इंपॉर्टेंट मैटर कर रही है, बहुत सारे एनिमल्स मारे जाएंगे उसमें। ओके, इट इज नॉट लाइक हां इट इज बिकॉज़ ऑफ ब्राह्मण, है ना, ऐसा नहीं है कि हां इसे ब्राह्मण की वजह से हो रहा है। एंड ये रिलेट करना थोड़ा सा मैं क्यों कह रहा हूं कि हां इंपॉर्टेंट है कि इट इज मोर और लेस ब्लेम जो है वो सोसाइटी पे ब्लेम, राइट, है ना, कि हां जो भी कुछ हो रहा है आप ये नहीं कह सकते कि किसी पर्टिकुलर क्लास की वजह से हो रहा है, किसी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से हो रहा है। इट इज मोर लाइक कि हां ओवरऑल सोसाइटी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। लेट्स टेक दिस ब्लेम कलेक्टिवली कि जो भी कुछ हो रहा है ना, आज इसको रिलेट करके दुखी नहीं होना। ओके, एनीवे कमिंग बैक, तो वी रियलाइज दे आर द वन हु विल लीड दिस टाइप ऑफ प्रोसेशन, किसी भी तरह का क्रिया हो गई, किसी भी तरह का कर्म हो गया, कर्मकांड हो गया, दे आर द वन हु आर डूइंग, राइट। कोई फेस्टिवल है, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन है, कोई ऐसा जो है मुहूर्त है, शुरुआत करनी है, कुछ गणेश करना है, तो दे विल बी कॉल्ड फॉर। सिमिलरली नेक्स्ट है क्षत्रिय। क्षत्रिय अगेन एज द नेम सजेस्ट, हां दे आर एसोसिएटेड विद वॉर, दे आर एसोसिएटेड विद द जो है द ये किंगडम, है ना, कि हां राज्य वगैरह चलाने का काम, प्रोटेक्शन का जो काम है वो उनके ऊपर। तो क्षत्रिय विल बी नोन फॉर स्ट्रेंथ, फेम, रूलिंग, वॉरफेयर, ऑल दीस थिंग्स दे विल बी नोन फॉर। नाउ मैं बार-बार एक चीज ऐसे लिखता हूं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र, अभी मेरी हैबिट ऐसे करके मैं लिख देता हूं, बट द पॉइंट इज कि मुझे थोड़ा सा बताओ कि ब्राह्मण और क्षत्रिय में ज्यादा पावरफुल कौन है।
चलिए ग्रेट। ओके, गोत्र एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, गोत्र बहुत सुना होगा आपने, गोत्र भी यहीं पे आ रही है बात। और गोत्र का मतलब जो है, सेंस जो है, अगर वुमेन ब्राह्मण है तो भी नहीं अलाउड है, हाँ एज पर वी अंडरस्टैंड यहां नहीं अलाउड। ओके, तो गोत्र बेसिकली रिलेट्स टू काउपेन, गौशाला। अगर आप सेम गौशाला में रहते हैं तो यू विल बी कंसीडर्ड एज मोर और लेस कि हां आप लोगों की शादी नहीं हो सकती। अगर सेम गौशाला में एक पुरुष और महिला रह रहे हैं तो उनकी शादी नहीं हो सकती। गोत्र गौ, तो गौ सही वर्ड आ रहा है, तो गौशाला, तो सेम गौशाला में अगर आप रहते हैं तो जो है आपका विवाह नहीं हो सकता, राइट है ना। तो अगेन ये आपको अभी भी सुनने मिलता होगा कि हां भाई आपसे पूछते हैं गोत्र क्या है, राइट है ना। तो वो कहीं ना कहीं शायद सेम लीनियज है या फिर कनेक्टेड लीनियज है ना। अब अगेन इसका जस्टिफिकेशन वगैरह मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बट हां फिलहाल तो गोत्र जो है, गोत्र एक्सोगेमी, सेम गोत्र में विवाह नहीं होता, ये भी माना जाता है। हां ये भी माना जाता था, आज भी काफी हद तक ये प्रचलित है, या आज भी काफी हद तक माना जाता है। प्लस अनदर थिंग व्हिच इज हैपनिंग इज कि हां जो पावर ऑफ फादर है, राइट, फादर की जो पावर है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है, पैट्रियार्की है। इसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं, बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे व्हिच इज योर स्टेटस ऑफ वुमेन, राइट। बिफोर दैट दो कांसेप्ट और इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ गोत्र की हमने बात कर ली, प्राइमोजेनिचर वगैरह पहले बात कर चुके हैं। बाकी एक जो है एक और कांसेप्ट आता है आपके आश्रम का। जीवन में 4 आश्रम होते हैं, एक आपका ब्रह्मचर्य आश्रम है, एक आपका गृहस्थ जीवन है, एक वानप्रस्थ है और एक आपका संन्यास। नाउ ये जो है पहले 3 तो फिर भी डिफाइन थे, संन्यास काफी बाद में ऐड हुआ, बट एनीवे वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। माय अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा माना गया है, एज पर दिस टेक्स्ट ऐसा माना गया है कि हां जीवन में 4 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज आपका ब्रह्मचारी स्टेज है जिसमें पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, भटकते नहीं है, तुम्हारी टेलीग्राम आईडी क्या है, कहां रहती हो, क्या करते हो, ये सारा डिस्कशन नहीं करते हैं। हां तो ब्रह्मचर्य तो एक फोकस है ना, चिड़िया की आंख, एक फोकस कि हां जो है हमको सेलेक्ट होना है यूपीएससी सीएससी, दैट इज ब्रह्मचर्य जीवन, कि आप पूरी तरह से फोकस सिर्फ एक चीज पे करेंगे, अपने करियर पे, ज्ञान पे और उभर के निकलेंगे। देन कम्स योर गृहस्थ जीवन, जहां पे आपका एक फोकस है बीइंग प्रोडक्टिव, राइट, बीइंग प्रोडक्टिव फॉर द सोसाइटी, है ना, कि जीवन का अर्थ कि हां चाहे वो अर्थ हो, है ना, इकोनॉमी हो, चाहे काम हो, ये सारी चीजें आप करते हैं। एंड देन जब जॉब ऑफ थक जाए, अब लगे कि अब इससे ज्यादा बॉस की जो नहीं सुन पाएंगे, देन यू गो फॉर वानप्रस्थ, जंगल में जाके, दिस इज रिक्रिएशन, छुट्टी, है ना, कि हम जा रहे हैं जंगल में रहेंगे, मस्ती करेंगे, राइट, वहीं नहाएंगे धोएंगे, जो है झरने के नीचे नहाएंगे, फल फूल खा लेंगे, दैट इज योर वानप्रस्थ जीवन। एंड देन जब ये भी मन भर जाए इतना काम करने के बाद, देन यू गो फॉर ज्ञान संन्यास, है ना, कि हां जो है तपस्या करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, राइट। तो इस तरीके से 4 आश्रम में जीवन को बांटा गया। अगेन तो ये आश्रम का जिक्र दिखता है हमें। इसके अलावा स्लेव्स का जिक्र मिलता है हमें। हां दास और दासी कहा गया, दासा ये पहले भी देख चुके हैं, इसमें कुछ और ऐड करने के लिए है, स्लेवरी थी, हां दास और दासी थे, हां राइट। इनफैक्ट किसी को गिफ्ट अगर देना हो तो दास दासी स्लेव्स का गिफ्ट दिया जा सकता है, दिया जाए। ऑल्सो कई जगह से पता चलता है, मतलब ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं जो है फ्रॉम द वैदिक लिटरेचर, कि अगर कोई स्लेव महिला है तो उसका जो पुत्र है या उसकी जो पुत्री है, क्या वो आजाद हो सकते हैं, ऐसे भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऐसी भी स्टोरीज है कि हां जो है वो आजाद हो गए, राइट। वो कैसे हुआ है, क्या हुआ है, वी डोंट नो, बट हायर स्टेटस पाया जा सकता है फ्रॉम दी यू कैन से जो है स्लेवरी स्टेटस। तो स्लेव आजाद भी हो सकता है या उसकी नेक्स्ट जनरेशन आजाद हो सकती है, पॉसिबल। एक और बात बिफोर वी गो अहेड, अच्छा अनटचेबल्स, है ना, छुआछूत या जो है जो आप कहते हैं अनटचेबल्स, तो अनटचेबल्स अभी वैदिक सोसाइटी में बहुत क्लियर इंडिकेशन नहीं। हालांकि जो है विल फाइंड कि एक जिक्र आता है चंडालास का, राइट। तो जैसे चंडोग्य उपनिषद, तो कुछ उपनिषद में, तैत्रीय सप्तता ब्रह्मनाद में, तो हमें कई जगह जो है चंडालास का नाम दिखता है। और चंडालास वो हैं जो हवा में रहते हैं, हवा में इन द सेंस ओपन में रहते हैं, यहां शहर में नहीं रह रहे, कहीं बाहर है। तो चंडालास के साथ अनटचेबल जैसा व्यवहार होगा, उनको टच नहीं किया जा सकता, इनको सोसाइटी से बाहर रखा जाए। तो चांडाल कम से कम एक नाम हमको सुनाई देता है, इनका नाम हमें नरमेधा में भी सुनाई देता है, राइट। नरमेधा में भी जिक्र है चांडाल का। तो अनटचेबिलिटी बहुत डिफाइंड नहीं है, बहुत प्रिविलेंट नहीं है, बट हां जिक्र है, हां अनटचेबिलिटी कुछ शुरुआत तो हुई है, लेकिन हां ये आगे जाके और डिफाइंड होगी। गुप्ता पीरियड बहुत सारे चांडालास या फिर अनटचेबल्स का जिक्र हमको मिलेगा। प्लस सेवरी है, राइट, सेवरी अभी भी है और जो है सेवरी पहले भी थी। मतलब हम ऋग्वेद में बात कर रहे थे कि स्लेव्स हैं, दास और दासी, हम कनेक्ट कर रहे थे कि दास जो है ये जो है वर्ड हमारा वर्ण से आ रहा है, दास से आ रहा है, ये पीछे पड़ा हुआ है, राइट। तो इसमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं। बात करते हैं वुमेन की, स्टेटस ऑफ वुमेन, यहां तक हम साथ में हो तो स्टेटस ऑफ वुमेन की कहानी आगे बढ़ा। देखो गोत्र एक्सोगेमी जो है क्यों लाया गया, एक तो अलायंसेस के लिए जो है एक्सोगेमी लाया गया होगा, राइट है ना, कि हां दो गोत्रों में विवाह होगा तो जो है थोड़ा सा अलायंस क्रिएट होगा। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि हां एक्सपेंशन है, हां एक्सपेंशन इज वन, द्रोणाचार्य ब्राह्मण, राइट है ना, तो जो है एक्सपेंशन है, हां एक्सपेंशन इज वन। अनदर थिंग जो उसका मेडिकल रीजन दिया जाता है कि हां जो है यू नो सेम गोत्र में क्या होता है कि हां जो फैमिलीज हैं वो बहुत क्लोज होती है, तो उसमें जो जीन्स होती है, रिसेसिव जीन्स जो है वो कहीं ना कहीं शो करने लगती है नेक्स्ट जनरेशन में, जब सेम गोत्र हुआ। आई एम नॉट वेरी श्योर, आई डोंट हैव एनी अथॉरिटी ऑन दिस, इसलिए मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहूंगा, बट हां ऐसा कहा जाता है। आई एम नॉट वेरी श्योर, मैं कैसा कहने वाला सच है झूठ है समथिंग, बट हां ऐसा माना जाता है कि बहुत क्लोज फैमिलीज में जब जो है शादी होती है तो उससे क्या होता है कि जो रिसेसिव जीन्स होती हैं, राइट है ना, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने लगती हैं और नेक्स्ट जनरेशन बहुत हेल्दी नहीं हो, ऐसा कहा गया, राइट है ना। अगेन जो है एज आई सेड आप रिसर्च कर सकते हैं और पढ़ाई करें। नाउ स्टेटस ऑफ वुमेन, नाउ स्टेटस ऑफ वुमेन विल फाइंड कि हां जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, क्या स्टेटस ऑफ वुमेन और थोड़ा सा डिक्लाइन होता हुआ दिखाई देगा। अगेन कुछ पॉजिटिव बातें भी सुनाई देंगी, बट मोर और लेस हमें थोड़ा सा और डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे, जैसे कि ओके ना। तो हम देखेंगे कि हां जो है जो गृहपति है, घर में जो पुरुष है उसकी चलती है, और घर का जो भी प्रोडक्टिव रिसोर्स है या फिर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, तब पे जो है गृहपति की चलती है ना, कि हां जो है घर की चाहे प्रॉपर्टी हो, खेत हो, जानवर हो, उसके ऊपर भी गृहपति का ही हक है। और घर का जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है कि हां हमें नेक्स्ट जनरेशन या और हमें जो है बेबीज करने हैं, नहीं करने समथिंग, तो उस डायरेक्शन में भी जो है जो कंट्रोल है वो गृहपति का है, राइट। तो गृहपति का हर तरीके से यू नो अपनी फैमिली के ऊपर कंट्रोल है, व्हिच शोस कि हां दिस इज यू कैन से पैट्रियार्कल सोसाइटी, राइट। प्लस जो है जो सैक्रिफाइसेस होंगी, सैक्रिफाइसेस में क्या पत्नी अपने पति के साथ बैठेगी, है ना, जो शादीशुदा जो है पत्नी है या शादीशुदा जो जोड़ा है वो दोनों लोग साथ में सैक्रिफाइसेस में बैठे। ओवरऑल शादी जो हो रही है, शादी एज अ सिस्टम, शादी एज एन इंस्टीट्यूशन प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश हो चुका है, और शादी में पैट्रिलिनियल विवाह के बाद जो स्त्री है वो अपने पति के पिता के घर जाएगी, राइट है ना, कि पैट्रिलिनियल सोसाइटी है, पैट्रिलिनियल है कि हां जो है विवाह के बाद जो हस्बैंड की जो फैमिली है दैट इज इंपॉर्टेंट, और जो लड़की है वो विवाह करके जो है हस्बैंड की फैमिली के घर में जाएगी या हस्बैंड के पिता के घर में जाएगी, राइट। एंड नाउ देयर इज हायरार्की कि हां हस्बैंड और वाइफ में हस्बैंड इज मोर इंपॉर्टेंट, बेटे और बाप में बेटे और पुत्र में जो है नहीं क्या दोनों की होगी, फादर और सन में फादर इज मोर इंपॉर्टेंट, व्हिच इज लाइक हायरार्किकली एस्टैब्लिश्ड। अगेन दीस आर वेरी बेसिक, इसमें कुछ बहुत एक्सप्लेन करने को नहीं है, एक बार गो थ्रू कर ले रहे हैं, राइट, सो दैट वी नो। सो नाउ आल्सो वुमेन विल बी आइडेंटिफाइड विद द रिलेशंस विद मेन, ऐसा इंडिविजुअल आइडेंटिटी हमको कम दिखाई देगी, राइट है ना, कि हम ऐसा कहेंगे कि हां ये फला किसी की वाइफ है, फला किसी की बेटी है, फला किसी की मदर है, इस तरह का रिलेशनशिप हम डिफाइन करेंगे, बट इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ द वुमेन बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करी है, राइट है ना। अगेन ये क्या प्रचलन आज भी काफी हद तक है, आज भी जो है इनफैक्ट तो काफी इंप्रूव हो गया है, बट हां अभी काफी रियल मतलब काफी क्लोज टाइम तक वी हैव सीन कि स्कूल वगैरह में भी फादर का नाम वाज मोर इंपॉर्टेंट, राइट है ना, कि फादर का नाम क्या है, राइट है ना, कि हां फादर का नाम से ही सारी चीजें रिकॉग्नाइज हो रही है। तो ये पहले भी अभी काफी जो है रीसेंट टाइम तक हमने ये चीज ऑब्जर्व करी हुई। तो कुछ वैसा ही है कि हां यहां पे जो रिलेशनशिप है वो मैन से ही एसोसिएट हो रही है, मैन से ही डिफाइन हो रही है। मैंने कहा गृहपति का पूरा कंट्रोल है, यस गृहपति का पूरा कंट्रोल, प्लस जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, जो संपत्ति है वो बेटे को ट्रांसफर होगी, यस बेटे को ट्रांसफर होगी। इनफैक्ट पैट्रिलिनियल इंसेस्टर्स यानी कि अपने जो पति के साइड के जो एंसेस्टर्स हैं, पितृ हैं, तो पितृ पूजा, पितृ पक्ष जो हम लोग सुनते हैं, तो पितृ पक्ष इज अबाउट कि फादर की फैमिली में जिनकी डेथ हो चुकी है, जो एंसेस्टर्स हैं उनकी पूजा हो रही है या उनकी जो है उनकी बात हो रही है, दे आर मोर इंपॉर्टेंट
than the family or the ancestors of the woman. तो ओवरऑल देखेंगे कि हाँ सोसाइटी इज वेरी मच यू कैन से स्क्यूड और बायस्ड टुवर्ड्स द फैमिली ऑफ द मेन, राइट है ना। सारी जो बातें होती हैं वो मेन की फैमिली की बातें होती हैं, एंसेस्टर्स की जो बातें होती हैं वो भी जो है मेन की फैमिली की बात होती है। हालांकि काफी चीजें बदल रही हैं बट ऐसा बहुत कुछ भी नहीं बदल गया, राइट है ना। आप भी अपनी सोसाइटी में अपनी फैमिली में चीजें ऑब्जर्व करते होंगे, है ना। तो जो है यू मस्ट हैव नोटिस पॉलीजिनी, मतलब एक पुरुष में कई सारे विवाह हो रहा है, यस, जैसे जैसे प्रॉपर्टी बढ़ रही है वैसे वैसे एक पुरुष है कई सारी महिलाओं से विवाह हो रहा है, यानी कई सारी वाइफ है। लेकिन पॉलीएंड्री कहीं ना कहीं कम, यहाँ एक महिला है और कई पति हैं, ऐसा कम देखने को मिलेगा। लेकिन पॉलीजिनी जो है वो कहीं ज्यादा देखने को मिलेगा। इनफैक्ट शादियों में प्रीस्ट को बुलाया गया है, किस लिए प्रीस्ट को बुलाया जा रहा है, सुनिएगा स्टेटमेंट, प्रीस्ट को बुलाया जा रहा है कि जो जिससे विवाह हो रहा है जिस लड़की से, उसका जो नेगेटिव पोटेंशियल है उसको न्यूट्रलाइज करके फैमिली में एसिमिलेट करवाइए। ये काम किसका है, इस काम का ये काम प्रीस्ट का, राइट है ना। पंडित का काम क्या है कि हाँ जो प्रीस्ट है वो एंश्योर करेगा कि हाँ लड़की का जो भी जो दुल्हन है उसका जो भी नेगेटिव पोटेंशियल है उसको न्यूट्रलाइज करके उसको फैमिली में एसिमिलेट करे पूरी पॉजिटिविटी के साथ। इसलिए विवाह में जो है वो इतना सारा कर्मकांड वगैरह पाठ हो रहा है। बात हमने करी कि हाँ वो लोग उपनयन नहीं कर सकते, तो जनरली वेदास अलाउड नहीं है पढ़ना। उस हिसाब से आप कह सकते हो कि अगर उनको वेदास अलाउड नहीं है, उनको गायत्री मंत्र अलाउड नहीं है, तो कहीं ना कहीं दे आर इक्विवेलेंट टू शूद्रा। नॉट माय फिलॉसफी, दिस इज फ्रॉम उपेंद्र सिंह, राइट। सेकंड जो है ये भी आपने बहुत अपनी फैमिली में नोटिस किया होगा, मेंस्ट्रुअल ब्लड माना गया है कि बहुत इंप्योर होता है, एंड दैट इज द रीजन कि हाँ इट इज वेरी डेंजरस एंड पॉल्यूटेड। एंड ऐसे समय में ऐसे माना गया है कि हाँ ऐसे समय में आप कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, आप मंदिर में एंटर नहीं कर सकते हैं, राइट है ना। आई नो कि हाँ इसके फेवर में कुछ लोग आर्गुमेंट दे सकते हैं, राइट है ना। बट अगेन जो है इसके बहुत सारे काउंटर आर्गुमेंट है ना, बट डिबेट में नहीं जाते, तो समझते हैं कि हाँ ऐसा कहा गया है मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है महिलाओं का वो क्या डेंजरस है, उसे पॉल्यूट करता है ना, उसे पूजा पाठ में दूर रखना होगा, उन्हें सेपरेट रखना होगा, यस ऐसा भी करके कहा गया। तो ओवरऑल फिलॉसफी जो है कि अच्छी महिला वो है जो अपने पति को खुश रखे, राइट है ना, मेल चिल्ड्रन डिलीवर करे और वापस कभी बात ना करे, ऐसा करके थॉट प्रोसेस यहाँ पे माना गया। वुमेन ना अपने आप को ओन करती है ना ही प्रॉपर्टी ओन करती है, ऐसा हमने पीछे भी देखा था, ऐसा कोई बहुत इनहेरिटेंस राइट वगैरह वुमेन का एग्जिस्ट नहीं करता। तो ओवरऑल डॉटर इज द सोर्स ऑफ माइजरी और सन ही जो है वही क्या है फैमिली का रचयिता है, फैमिली का सेवियर है। एक बेटे का जन्म होगा तभी सब कुछ सही होगा, ऐसा करके माना जाता है। बहुत रिसेंटली भी यही माना जाता था, इन्फेंटिसाइड्स वगैरह बहुत होते थे, फीमेल इन्फेंटिसाइड। यस, इनफैक्ट वेदों में हमें जैसे जो है एक रिचुअल मिलता है पुंसावना। पुंसावना से क्या होता है कि जो आपका जो है बर्थ होगा वो मेल चाइल्ड का, राइट है ना, कि हाँ जो भी बर्थ होगा बच्चे का वो क्या होगा, मेल होगा। सिमिलरली अथर्ववेद में एक चार्म दिया गया है जिसके हिसाब से अगर कोई फीमेल फीटस है, अगर बेटी जन्म लेने वाली है तो वो बदल जाएगी और वो मेल फीटस बन जाएगी। प्लस जो है वुमेन स्लेव्स एंड ऑल जो है गिफ्ट वगैरह में कम्युनिटीज ऑफ एक्सचेंज दिया जाता है, ये भी होता है। तो अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ ये सारे पॉइंट डालने, लेकिन हाँ जितना भी आप दिमाग में रख सकते हैं आप जो है अपनी बात रख के, क्योंकि सोसाइटी पूछा था, वैदिक सोसाइटी इसी बात का सवाल है। तो अगेन ऐसा नहीं कि बहुत ब्रूटल होना है, लेकिन हाँ जो भी आपको यू नो आप पिक्चर पेंट कर सकते हैं, जो भी मेजर बातें मेजर पॉइंट्स आप डाल सकते हैं आंसर में, यू कैन पुट। या विवाह की बात करेंगे, कौन कौन से विवाह हैं, थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक है। ओवरऑल पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, ऐसा नहीं कि हाँ सब नेगेटिव ही है, तो हमें दोनों पक्ष रखने होंगे। तो हमने अब तक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट्स रखे, बट पॉजिटिव पॉइंट्स अगर हम देखें तो जो है ओवरऑल उनको पूजा पाठ में अलाउड है, हस्बैंड के साथ बैठना है, यस राइट है ना। एक बृहदारण्यका उपनिषद में जिक्र है कि एक रिचुअल ऐसा है जिससे आपको लर्नेड डॉटर, पढ़ने वाली पढ़ी लिखी डॉटर आपको मिलेगी, राइट। प्लस श्रोता सैक्रिफाइसेस में या यज्ञों में क्या आप साथ बैठेंगे, यस पहले भी कहा हमने। प्लस बहुत सारा काम भी वो लोग करती हैं, बहुत सारे ऑक्यूपेशंस में महिलाओं को रखा गया है। जैसे कि अगर कोई फीमेल वीवर है तो उसका एग्जांपल है कि वैत्री है, सीरी है, देन पेशाशर फीमेल एम्ब्रॉयडर है, रटना नहीं है, एक बार पढ़ लो खाली। जैसे अपाला एक फेमस जो है नाम है, तो अपाला इज समबडी जो अपने फादर की खेतों की जो है देखरेख करती है। सिमिलरली विश्वाला इज अ वुमन वॉरियर, राइट, युद्ध में उन्होंने अपना पैर खो दिया। देन मुदगालिनी, वज्रमती, दीज आर ऑल वुमन वॉरियर। देन मैत्री और गार्गी फेमस है फॉर द फिलोसॉफिकल डिबेट। वी हैव एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव साइड एज वेल, यहां इट इज ऑल नॉट नेगेटिव, है ना, थोड़ा बहुत आप पॉजिटिव एंगल भी जो है लिख सकते हैं। तो हमने बात करी वुमेन की, मोस्टली सेल्फ जो है एक्सप्लेनेटरी है, थोड़ा सा रीडिंग करेंगे तो दिमाग में काफी चीजें बैठ जाएंगी। कुछ बातें जो है पैट्रियार्की की बात कर सकते हैं, पॉलिजिनी की बात कर सकते हैं, इनहेरिटेंस की बात कर सकते हैं, जो बेसिक बातें हैं वो आप यहां से जो है निकाल के आंसर में यूज करना। नाउ द लास्ट पॉइंट इज गॉड एंड रिलीजन। यहां तक हम सारे लोग साथ में तो कहानी आगे बढ़ा
देखो जितना मैं लिखता हूं अगर आप उतना भी लिखें और क्लास के बाद तुरंत बाद बैठ के जो भी 2-4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं उसमें ऐड कर लें, राइट है ना, जो साइड में पढ़ाता हुआ ही लेके जा रहा हूं, राइट, वही डिस्कशन कर रहे हैं तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप उसको आराम से पढ़ के निकल सकते। अगेन कर रहे हैं दोनों ही था, तो सी ठीक है तो ये भी नहीं है, ये भी होता ठीक है, तो ये भी सोसाइटी का ही सवाल था पूछा था, ये भी सोसाइटी का ही सवाल था, धर्म से, ये भी रिलीजन का ही सवाल, राइट है ना, तो जो है यूपीएससी ने इस पे काफी। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वैदिक लिटरेचर की, राइट, कल का डिस्कशन है वैदिक लिटरेचर, बट एक मैंने होमवर्क दिया था सिनोलॉजी, राइट है ना, तो लेट मी क्लैरिफाई सिनोलॉजी। अगेन आप बाद में देख सकते हैं जो लोग थक गए ना, सिनोलॉजी यहां पे हम कह रहे हैं ओसीपी कल्चर, जिक्र है रफली 1500 के आसपास, राइट, 1500 के आसपास की कहानी। ओसीपी मतलब ऑक्रे कलर्ड पॉटरी कल्चर, टेक्निकली चाकोलिथिक है, कॉपर का इस्तेमाल यहां पे हुआ है। 1500 के आसपास हम ये भी कह रहे हैं कि हां इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ, यानी यहां पे कहीं सिमेट्री एज कल्चर, सिमेट्री एज कल्चर। हम ये भी कह रहे हैं कि 1500 के आसपास आर्यंस भी एंटर कर, करेक्ट, ये वही जोन है जिसमें ये तीनों ही चीजें एक साथ एंटर कर रही हैं, इसीलिए सिनोलॉजी कहते हैं कि हां थोड़ा सा आंखें खोल, राइट है ना, बट अगर आपने हिस्ट्री पढ़ ली और ये तीनों तार आपके कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसा कुछ चौंका देने वाला बहुत सिनोलॉजी में आपको नहीं मिलेगा। अच्छी बात है कि हमने खोद लिया, बट पीछे का जस्टिफिकेशन आप दे सकते हैं, आप दे सकते हैं, राइट, तो ये सिनोलॉजी जो है 1500 के आसपास की कहानी है, राइट, दिस इज बागपत रीजन समवेयर हियर, बागपत यूपी, यहां पे है सिनोली, तो यहां पे हमने खुदाई है, राइट ना, तो ये ऑलरेडी हमने कहा कि हां ये एक इंडस वैली का डिक्लाइन फेज भी है, ओसीपी का फेज भी है, राइट ना, तो इस सबका मिक्सचर है और आर्यंस भी चल रहा है, तो तीनों का मिक्सचर है। अब तीनों चीजें देख चुके हो तो समझ चलो, तो 1500 के आसपास ये पहला एक्सकेवेशन हुआ समवेयर 2005-2006, जब हमने कहा कि शायद 1800 के आसपास की कहानी। नाउ इस पहले एक्सकेवेशन में हमें क्या मिला, हमें बहुत सारी ग्रेव्स में, जो कि ऐसा ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ क्या लगा, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में टेढ़ी ग्रेव, कुछ हर तरह के बरियल हैं, एक्सटेंडेड बरियल भी हैं, सेकेंडरी बरियल भी हैं, सिंबॉलिक बरियल भी, जो भी आपने सीखा तीनों तरह के बरियल आपने यहां पे एग्जिस्ट कर, राइट, डबल बरियल वगैरह भी हैं, ट्रिपल बरियल भी हैं, अनबरियल भी हैं, सब सारे तरह के आपको बरियल मिल रहे हैं, तो एक तो बरियल्स में, बट बाकी जो चीजें मिली है इट इज ऑल एक्सपेक्टेड। क्या हम ऐसे में बीड एक्सपेक्ट करेंगे, ऑर्नामेंट वगैरह पहना होगा, यस, कॉपर का कंटेनर एक्सपेक्ट करेंगे, यस, बंट ब्रिक वॉल भी मिली है क्योंकि हड़प्पा का डिक्लाइन फेज भी था, राइट, तो बंट ब्रिक वॉल भी हमको एक आदमी बहुत ज्यादा बट मिली, राइट, कॉपर के ऑब्जेक्ट, गोल्ड ऑर्नामेंट्स है ना, सारी चीजें एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है, ऐसा कुछ बहुत बाहर नहीं निकल गया, यहां कुछ ऐसा मिल गया कि हम चौंक के करे, ऐसा कैसा हो सकता है। हां धागे कनेक्ट हुए, ये बात बहुत अच्छी है कि सिनोलॉजी में धागे कनेक्ट हो रहे हैं, पॉटरी वगैरह हमको मिल रही है, बहुत अच्छी बात है, बट दिस इज एज पर व्हाटएवर यू हैव स्टडीड टिल नाउ, उसी के हिसाब से ये कहानी आपको दिखाई देगी, आप सीधे न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ सकते हैं। नाउ इसी में हमको तलवारें भी मिली हैं, यानी दिस इज द वॉरियर कम्युनिटी, यानी कि यहां पे कहीं ना कहीं आर्यंस का भी कनेक्शन है। तो नाउ तो जो दोबारा एक्सकेवेशन हुआ, अभी रीसेंट एक्सकेवेशन है 2018 एक्सकेवेशन, 2018 एक्सकेवेशन से हमको ऐसे ताबूत मिले हैं, वुडन कॉफिन बरियल मिला है, चैरियट्स मिले हैं, शील्ड्स मिली हैं, सोर्ड मिले हैं, हेलमेट्स मिले हैं, राइट, यानी कि कोई ना कोई वॉरियर क्लास थी, यानी डोमिनेशन ऑफ क्या दिख रहा है, आर्यंस दिख रहा है ना, कि आर्यंस यहां पे आ चुके होंगे, तो ये जो कनेक्शन है शायद आर्यंस से रिलेटेड है, राइट। सो व्हाट वी नो राइट नाउ इज यहां हमें इंपैक्ट ऑफ ओसीपी कॉपर होल्ड कल्चर प्लस इंपैक्ट ऑफ हड़प्पा का डिक्लाइन, ये सारी चीजें यहां पे दिखाई दे रही है। प्लस आपको मिला क्या है जरा एक बार फिर से बता दें, तो एक बार कॉपर, ये आपका कॉफिन, पहले एक ताबूत बनाया गया, उसमें डेड बॉडी रखी गई, फिर दफनाया, इसके साथ आपको मिले हैं चैरियट, चैरियट किसके साथ होते थे, आर्यंस के साथ होते थे, तो चैरियट्स मिले हैं, तो किसी को दफनाया गया तो इतनी बड़ी ग्रेव है कि उसके साथ उसके रथ भी दफना दिए हैं, उसका रथ भी वहीं रखा हुआ है, ये जो फोटो देख रहे हैं रथ है, राइट ना, ये रथ का एक्सेल दिख रहा है हमको, राइट ना, तो ताबूत है, ये तो ताबूत है, रथ है, ये सारी चीजें हमको दिख रही हैं। बाकी पॉटरी वॉटरी उसके साथ देते हैं, दफनाते हैं, वो तो बेसिक है, पॉटरी तो होती है, बट अनदर थिंग इज शील्ड भी है, राइट ना, शील्ड भी एग्जिस्ट कर रही है, बाकी अर्थन पॉट्स एंड ऑल बेसिक है, ये सब चीजें यहां पे एग्जिस्ट कर रही हैं। वुडन कार्ड विद सॉलिड डिस्क व्हील्स, ये व्हील जो है ये स्पोक व्हील नहीं, सॉलिड व्हील है, ये थोड़ा सा हड़प्पन जो है कंट्रीब्यूशन है, यहां को सॉलिड व्हील का आपको कार्ड दिखाई दे रहा है, जब पहिया दिखाई दे रहा है। प्लस ये ब्लेड हमने बात करी कि हां ये सोर्ड वगैरह इस्तेमाल हो रहा है। एक और जो बहुत ही जो है यूनिक सा है कि हमको एक ग्रेव मिली है जिसमें महिला जो वॉरियर है वो महिला, तो एक वुमेन बॉडी है जो कि टेक्निकली वॉरियर है, उनके हाथ में कुछ ब्रेसलेट वगैरह भी है, प्लस जो है उनका कुछ क्या बोलते हैं तलवार वगैरह भी हमको मिली है कि हां स्केलेटन ऑफ वुमेन है, राइट, कॉफिन बरियल है, और जो है एक आमलेट वगैरह कुछ उन्होंने पहना हुआ है, हाथ में पहना हुआ है, प्लस शी बिलोंग्स टू अ वॉरियर क्लास, बॉय एंड ऑरियो तारी जो है तीर कमान जो है आपकी तलवार, ये सारी चीजें मिल रही है, एक वुमेन वॉरियर मिल रहा है, ये थोड़ा सा हमको यूनिक है। तो यही है जो है आपका सिनोलॉजी का एक्सकेवेशन, बाकी आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो आपने पढ़ा हुआ है उसी कहानी से कनेक्ट कर पाएं। चलिए सो वी आर डन फॉर टुडे, बाकी हम लोग कल मिलते हैं, कल जो है डिस्कस करेंगे, यहां तक कुछ बात अगर कहनी है, कोई डिस्कशन हमें करना है तो लेट मी नो। ओके 40 सेक्टर्स का इकोनॉमिक्स का बैकलॉग है ना, तो हां फास्ट स्पीड पे देख लीजिए, बात बन जाएगी। जाट सर आर्यन सर मे भी दो हो सकता है, ओके ठीक है गाइस, तो जो है पढ़ाई करो है ना। व्हाई एंड हाउ वैदिक इंडो यूरोपियन लिटरेचर, क्योंकि वो एकदम ही स्टार्ट से कह रहे हैं कि हां जहां से शुरू हुआ था आर्यन कल्चर, राइट है ना, वहां से कह रहे हैं कि हां इंडो यूरोपियन लिटरेचर में पूरा कह रहे हैं, इन सबको अगर जोड़ दें, यूरोप ईरान इंडिया सबको मिला दें तो हमारा सबसे पुराना। वैदिक मोनार्की थी, मोनार्की राजू था भी, राइट, अभी ऐसा राजा राज्य एस्टैब्लिश हुआ नहीं, क्या टेंपल्स थे, टेंपल्स अभी नहीं आए, राइट, मूर्ति आई है बट मूर्ति ऐसी होगी कि पेड़ के नीचे कहीं पूजा हो रही है, मूर्ति बहुत पंडित जी के पास कोई मूर्ति है, राइट है ना, तो जो है कुछ उस तरह का थॉट प्रोसेस मोनार्की नहीं। अगर सिस्टम में डिफरेंसेस थे तो शूद्र को एजुकेशन कैसे मिलती होगी, नहीं देते थे ना, ये तो इशू नहीं देते थे भाई एजुकेशन, राइट। बलराम वो भी इंसान थे, उनको गॉड कैसे मान लिया, अब कैसे मान लिया जो है ये कहना मुश्किल है, राइट है ना, कैसे मान लिया, बट हां जो है बाकी आप समझिए। अब वो अब थोड़ा सा क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, आप लोग क्रिटिसाइज करिए, है ना, ऑनलाइन डिस्कशन है, थोड़ा सा बचूंगा मैं कहने से। डू वी हैव टू लर्न एक्सकेवेटर नेम, सुने रहो, राइट, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इस बार एक्सकेवेटर्स पूछा हुआ है, आर्कियोलॉजिस्ट पूछे हुए हैं, तो हां पूछ सकता है, तो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अनुलोम प्रतिलोम कल बात करेंगे इसके बारे में, ओके। तो दूसरा जो है ओके, हाउ द वैदिक सेजेस आर एबल टू नो सोलर सिस्टम सो क्लियरली विदाउट एनी टेक्नोलॉजी, एज यू सेड अबाउट द वन सिस्टम इट वाज बेस्ड ऑन कर्मा वर्क एंड दिस वाज नॉट फिक्स्ड, देन हाउ कास्ट सिस्टम अराइव्ड। कास्ट सिस्टम अभी और आगे आएगा, जहां पे ये ट्राइबल एसिमिलेशन और बढ़ेगा, तो किसी भी ट्राइब को आप लेकर आओगे तो एक पर्टिकुलर कास्ट का सब कास्ट का नाम दे दोगे, किस वर्ण में आते हैं, राइट, में भी वैश्य का पार्ट है, वैश्य का पार्ट है, लेकिन हां एक पर्टिकुलर कास्ट दे दिया गया, यहां के इलाके के नाम पे उस काम के नाम पे कुछ नाम दे दिया गया, तो वहां से कास्ट आएगा, वर्ण सिस्टम का इवॉल्व आगे का वर्जन। हाउ वैदिक सिस्टम्स जो है वैदिक सेजेस यूज्ड टू नो सोलर सिस्टम, जो है दिखाई देता है, जो सोलर सिस्टम, राइट है ना, सोलर सिस्टम दिखाई देता है भाई आपको, अगर क्लियर स्काई है तो आपको सूरज दिखाई दे रहा है, आपको चंद्रमा दिखाई दे रहा है, आपको बाकी के ग्रह गैलेक्सी दिखाई देने लग जाती है कभी-कभी, राइट है ना, तो आपको दिखाई देता है, यू कैन टॉक अबाउट कि हां कुछ इस तरह का मूवमेंट है, बट दे वर डेफिनेटली दिस कल्चर इज जो है, यू कैन से इंडियन कल्चर, दे वर स्मार्ट, दे वर इंटेलिजेंट एंड दे वर एबल टू फिगर आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बाकी कल्चर्स नहीं फिगर आउट कर पाए। बट एक और बात समझो कि हां जो ग्रह ढूंढे गए हैं वो समय 6-7 ही ग्रह हैं, राइट, ऐसा नहीं है कि हां जो है पूरा ही सोलर सिस्टम, बट उतना भी डिफाइन कर पाना आसान तो नहीं है ना, लेकिन हां इट इज मोर लाइक कि आपको क्लियर स्काई में सब विजिबल है, आज हमें नहीं दिखाई देता, राइट, लेकिन उस समय क्लियर स्काई में काफी चीजें विजिबल, तो आप उसे देख के बता सकते हैं कि हां ऐसा कुछ ओके। सो डेली नोट्स, अगेन डेली नोट्स टेक सम टाइम, कोई क्लास में लिखेगा, राइट, रिव्यू होगा, उसके बाद आएगा, उसमें टाइम लगेगा। व्हाट इज सिमेट्री एज कल्चर, सिमेट्री एज कल्चर इज एक्चुअली वहां जो हमें डेड बॉडीज ग्रेव्स जो मिली हैं उसके नाम पे वो नाम रख दिया गया है कि हां दिस इज हड़प्पा की सिमेट्रीज हैं, तो सिमेट्री एज कल्चर, इस तरह से कुछ नाम रख दिया, ओके। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड जो भी डाउट्स, बाकी एक बार टॉपिक खत्म कर लेते हैं, फिर जो है ओके सारे 1 2 3 4 सारी दो, ठीक है, ओके। सी यू अगेन टुमारो, कल कंटिन्यू करेंगे अपना डिस्कशन, राइट है ना, बाकी बहुत ही आसान है, लेकिन आप पहली बार आप देख रहे हैं, डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है एंड आराम से आप कर सकते हैं। वन सिस्टम विद वर्क प्रोफेशन आल्सो, देखो अगेन एक और बात, अच्छा बिफोर वी गो, वन सिस्टम अभी भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी नहीं हुआ, राइट, ट्राई अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट, अभी भी वो काफी ऑक्यूपेशन से जुड़ा हुआ है, ये स्ट्रैटिफिकेशन जो साइडलाइनिंग हो रही है, जो दूरियां बन रही हैं वो धीरे-धीरे होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, अभी भी सोसाइटी धीरे-धीरे बढ़ रही है, इवॉल्व हो रही है, राइट, तो अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि वन सिस्टम बहुत रिजिड सा हो चुका है, लेकिन हां काफी हद तक रिजिडिटी बढ़ती जा रही है, हां बढ़ती है, राइट है ना। चलिए वेरी टफ टू रीड, नोट्स आर वेरी टफ टू रीड, हमें जो है आई कैन यू कैन से थोड़ा सा मैं आप रिवाइज करोगे, हमें 2-3 बारी तो बात बनेगी, है ना, जो है टफ है बट यही सवाल है ना, जो है अभी आप दोनों पेपर उठा के देख लो, आप चाहे सीएपीएफ का पेपर देख लो, मैं उसमें टेलीग्राम में आपके वो भी शेयर करता हूं,
बीच बीच में जो भी सवाल पूछे गए हैं। तो चाहे आप सीएपीएफ का पेपर देख लो, एंशिएंट इंडिया पूछा भर भर के पूछा, और चाहे आप आई थिंक 7-8 सवाल सीएपीएफ में पूछा हुआ है, और यूपीएससी में भी प्रीलिम्स से 7 सवाल पूछ दिया, एंशिएंट प्लस मेन से पूछ दिया। तो इसका मतलब देखो यूपीएससी का रुझान एंशिएंट की तरफ आ चुका है, व्हिच इज लाइक थोड़ा सा एक्सपेक्टेड भी। अगर फिलॉसफी करंट कंटेम्परेरी फिलॉसफी देखो तो उस हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेक्टेड भी, तो जो है इंपॉर्टेंट है ना, तो थोड़ा सा जान लगानी पड़ेगी, है ना। थोड़ा सा पेनफुल होता है, अच्छा कंटेंट मतलब थोड़ा सा एग्जॉस्टिव कंटेंट मेरे लिए भी कठिन होता है पढ़ाना, आपके लिए भी कठिन होता है, बट हम दोनों लोग कोशिश करेंगे तो हाँ समझ ले जाएंगे, और कुछ भी एग्जाम में आएगा तो हैंडल कर सकेंगे, है ना। तो देखो आसान कट शॉर्ट करके सिंपल करके पढ़ाया जा सकता है, लोग पढ़ाते भी हैं, ठीक है, विद ऑल रिस्पेक्ट टू दैट। लेकिन जो है मेरा मानना है कि जब पढ़ रहे हैं एक बार तो ठीक से पढ़ें, थोड़ा टाइम इसमें स्पेंड कर लें, ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर लें, बट ठीक से खत्म कर लें, ताकि कहीं हम आगे प्रॉब्लम ना फेस करें। तो थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन हाँ ये दर्द बाद में बहुत आपको मजे देगा, राइट है ना। कि जब एग्जाम में सवाल देखोगे तो दर्द नहीं होगा, फिर थोड़ा मुस्कुराओगे कि हाँ चलो अच्छा हुआ पढ़ लिया। तो अगेन थोड़ा सा टफ होगा, मैं मान सकता हूं कि हाँ जो है डेफिनेटली बहुत टफ तो नहीं है। अगर आप लैस समझने की कोशिश करें, फिलॉसफी समझने की कोशिश करें तो आसानी से समझ जाएगा, राइट। लेकिन हाँ अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट फिर भी धीरे धीरे आप पकड़ जाओगे। तो थोड़ा सा है, मेहनत तो लगेगी दोस्त, है ना। सबके लिए कह रहा हूं, मेहनत तो लगेगी, राइट। लेकिन हाँ आप जो है अभी मजे कर सकते हैं या एग्जाम में मजे कर सकते हैं, दोनों में से कुछ एक ही कर सकते हैं। तो डिफाइन कर लीजिए आप अपने, बाकी आप कट शॉर्ट जो है कहीं से पढ़ सकते हैं ना, जो है आधे समय पढ़ लिया खाली वो भी ठीक है। ओके, सो मिलते हैं हम लोग कल, कंटिन्यू करेंगे। बाय, टेक केयर एंड गुड डे। पढ़िए, मेहनत करिए।